एक पे एक पड़े थे 25 लाश। मेरे जहाँ मेरे मामी भाभी पड़ी थी वहाँ पे 25 लाश पड़े थे। वहाँ उस दिन के डेट में 125 लाश मरी है। वहाँ पे 25 लोग 125 लोग मरे हैं, लेकिन दिखाया कुछ नहीं गया है, कुछ नहीं दिखाया गया है। आप कैसे खुद को वहाँ पे संभाली, बचाई? हम इतने लोगों को हमको संभालना था, इसके लिए हम अपने आप को संभाली। बच्चे लोगों को रिक्वेस्ट करके वो लोग वहाँ जहाँ थे उनको वहाँ की, लेकिन मैं अपने भाभी और मामी को नहीं बचा पाई। वो लोगों को हम लोगों ने ढकेलते ढकेलते कहाँ तक चले गए, हमारी पूरी परिवार बिछड़ गई। हमें खुद भी नहीं मालूम। जब वहाँ जाके देख रहे हैं तो मेरी मामी और भाभी दोनों का डेथ हो चुका है, मामा का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। पुलिस वाले से गुहार लगा रही, प्लीज मेरे सबको हेल्प करिए, कम से कम मेरे मामा का तो पैर ठीक करा दो, उनका तो जान बचाए, उनको तो सुरक्षा दे दो, कम से कम उनको तो इलाज दे दो। लेकिन कोई सुनवाई भैया नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े लत्ते चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको, बताएंगे? कुछ हुआ क्या? परिवार वाले खो गए क्या? दब गए क्या? क्या हुआ, बताएंगे कुछ? बहुत कुछ देखा, गुम हो गए, लोग रो रहे हैं। कम से कम 1000-2000 लोग लापता है। कहाँ चले गए? गाँव से खेत थे, बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे। बूढ़े महिलाएं मर गई, तबके मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। अरे हम बुलाए हैं तो हमें ये कट गए पाप, वहाँ हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा दास को। जैसे टीवी पर आ रहा था कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुन सुनकर कुछ बचे हुए कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा, तो भीड़ में भगदड़ मच गई। और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने, करवा के कितना नाश करवा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। नमस्कार। कल हुए महाकुंभ में बहुत बड़े हादसे में कितने लोगों की मौतें हुई? पीछे तो आपको बहुत ही पीछे दिख रहा होगा, वहाँ पे उन लोगों की डेथ हुई थी। और वहाँ पे अभी सारा जो एरिया है वो बंद कर रखा है। वहाँ पे अभी जांच पड़ताल जो उन्होंने करनी है, जो देखना है वो चालू है। तो भाई न्यूज चैनल बड़ा कोई भी ये बात नहीं दिखा रहा है, सभी दिखा रहे हैं 10 से 15 लोगों की मौत हुई है। लेकिन भाई एक्चुअली डाटा मेरे को पता है, मैं वहाँ पे अवेलेबल था, 80+ लोगों की मृत्यु कन्फर्म है भाई, ये बात मैं बता सकता हूँ। वहाँ पे एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना आपने क्या? वही से भगदड़ मची बहुत, दोनों आने जाने का एक ही रास्ता, कभी कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से जा रहा है। इसके बीच में बैठे बैठे स्थितियां खराब सो रहे थे। यहाँ पर जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची, और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए। साइड हो जाओ, रास्ते में आगे बढ़ के सीधा आगे जाओ, सीधा आगे जाओ और साइड हो जाओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको?
क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? ध्यान नहीं दे रहा है। अरे क्या हुआ आपको बताएंगे? कुछ हुआ क्या? परिवार वाले खो गए क्या? दब गई क्या? क्या हुआ बताएंगे कुछ? सब प्रशासन की देन है। क्या हुआ बोलिए कुछ, क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ आपको बताएंगे कुछ? कुछ बोलेंगी क्या हुआ? क्या हुआ आपके साथ में, क्या परेशानी है, कुछ बताएंगे? क्या कह रही है मैम? प्रशासन तो कुछ नहीं किया, खाली हवाई इतना व्यवस्था। कह रहे हैं कि भीड़ बहुत अधिक है इसलिए यूपीपी पुलिस मिलिट्री फोर्स होना चाहिए था, बीएसएफ होना चाहिए था। बीएसएफ को होना चाहिए था, मिलिट्री आर्मी वालों को होना चाहिए था। आर्मी वाले जवान को होना चाहिए था। घुमा रहे हैं इधर से उधर। देखिए लोगों को घुमा। ये फोर्स कुछ नहीं करे, फोर्स चाहती तो रोक देती, आधा घंटा बाद ही लोग जाते। इसमें कितने लोगों का जान चला गया है। हम कितने लोगों का जान चला गया है। हाँ, लोग आराम से जाइए, संयम बना के जाइए। नहीं तो शासन कुछ नहीं किया है, सिर्फ मोदी जी कह दिया वो स्नान करो, हम चाहे आप पब्लिक उनके बाद। कह रहे हैं कि क्षमता से ज्यादा इलाहाबाद प्रयागराज में जो क्षमता है उससे अधिक लोग आ गए हैं, इसलिए इसे अभी अखिलेश यादव के राज में होता ना तो पब्लिक नारा नहीं लगाती, गाली देते जाती। इतना लोग कभी आए नहीं महाकुंभ में, इसलिए ऐसा हो गया। अपना व्यवस्था करना चाहिए लोगों का ना। व्यवस्था में कमी है, बहुत कमी है, व्यवस्था में कमी है। लोग छत विछत हो रहे हैं, परिवार से एक दूसरे से खो रहे हैं तमाम लोग। बहुत बड़ा कवरेज, महिलाएं रोती बिलखती चीखती चिल्लाती अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने परिवार को खोज रही है। क्या कर रही है सरकार? कि सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी नहीं मिल रहा, सारे खो गए मेरे साथ से। अनिल सारा कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, मेरे आर्स दर्श कोई भी नहीं है मेरे साथ, सब खो गए। अकेली मैं इसी मेले में खो गई, धक्का मारते यहाँ तक ले आए मुझे। तो मेरा तो कोई भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, सब बच्चे नहीं है ना? बच्चे कोई भी नहीं है मेरे साथ, बच्चे भी नहीं है ना मेरा। कितने छोटे बच्चे हैं? बच्चे कितने छोटे हैं? एक 10 साल का, एक 8 साल का है। तो पति के साथ होंगे? पता ही नहीं चल रहा बच्चे कहाँ है, मैं कहाँ। ये देखिए ये तमाम चीजें जो है आपको बयां कर रही होंगी कि कितना भीड़ है महाकुंभ में। दिव्य कुंभ कहा जा रहा था, डिजिटल कुंभ कहा जा रहा था, तमाम चीजों का पोल खोल रहा है महाकुंभ। डिजिटल कुंभ का पोल खोल रहा है ये लोगों का जो भीड़ है, तो लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं जो है सीधा यूपी। कोई व्यवस्था नहीं, चाहे योगी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक मर रही है, भगदड़ में मर रही है। देखिए पुलिस, यूपी पुलिस पे लोगों का क्या कह रहे हैं? पुलिस भी बोल रहे हैं जाओ पब्लिक को। ये पुलिस वाले सब और धमका रहा है सबको। ये पुलिस वाला सब निकम्मा हो गया है। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। क्या कुंभ में स्नान करने से इंसान के पाप कट सकते हैं और मोक्ष मिल सकता है या फिर नहीं? ओए होए होए होए, ये कट गए पाप, वहां हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। टीवी पर आ रहा था कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज इन तीर्थ यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा, तो भीड़ में भगदड़ मच गई और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने, करवा के कितना नाश करवा दिया। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घड़ी पी रखी है काल की। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी? अगर वहां ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो भ्रमित ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में
मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती अनजानपने में हमारे इस तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढो रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस है। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं, लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहां करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा आते हैं। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहां तो प्रभुता पा जाओगे पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहां पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को, यानी भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो, तुम ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े,
ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी लेकर के। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात हैं, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया, या त्रिगुणमय माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाए।